बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई अपडेट जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, इसराइल के यमन पर हमले ने और डोनाल्ड ट्रंप की जो रिसेंट थ्रेट्स हैं, धमकियां हैं हिज़्बुल्लाह और हमास के खिलाफ, इसको लेके मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक नई कशीदगी जो है वो खड़ी हो गई है। और इसको लेके जिस तरह आपने देखा होगा कि इससे पहले इसराइल ने बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके के साथ एक सिस्टमेटिक जेनोसाइड के जरिए न सिर्फ जो है वो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया, बल्कि 50,000 से ज़ायद जो है, जिसमें ज़्यादा तादाद जो है वो मासूम बच्चों की थी और औरतों की थी, उनको जो है वो शहीद किया है। तो नाज़रीन, सारे अमल के बाद जिस तरह आपने देखा होगा कि इसराइल ने किस तरह जो है बगैर किसी रोक टोक के, यानी कि बगैर किसी रोक टोक और बगैर किसी जो है वो रुकावट के, उसने जो है वो ये मुनज़्ज़म नस्लकशी की है। और इसमें न सिर्फ आलमी बरादरी इसको रुकवाने में नाकाम रही है, बल्कि बाद ममालिक ने जो है वो दानिस्ता तौर पे जो है वो इसराइल की इस सारे अमल में सपोर्ट की है। तो नाज़रीन, उसके अलावा आपने देखा होगा कि इसराइल का जो इक़दाम था वो सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक यानी कि महदूद नहीं रहा, उसने ईरान के ऊपर भी जो है वो बराह रास्त अटैक किए, जिसकी वजह से जो ईरान की जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप थी उसको जो है वो शहीद किया। इसके अलावा जो ईरान की जो एटमी तनसीबात थी तो उसको भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस सारे अमल में जो ईरान की तरफ से रद्द अमल आया इसराइल के खिलाफ, वो भी जो है वो गैर मुतवक्को सूरत हाल थी। तो ना इस सारे अमल में बहुत सारे ममालिक भी जो है वो इसमें सालसी की जो है वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो रिसेंटली इसराइल ने यमन के ऊपर अटैक किया, जिसमें जो है वो यमनी वज़ीर-ए-आज़म समेत जो है वो अहम मुद्रा को शहीद किया गया है। और जिस तरह आपने देखा कि यमनी जो वज़ीर-ए-आज़म थे, ये हौसी जो एक तंजीम है जो कि इसराइल और जो अमरीकी मुफादात हैं उनके खिलाफ जो है वो नबत आज़मा है, वो उसके सरबराह भी थे। इसको लेके जो है वो हमास ने और हिज़्बुल्लाह ने जो है वो बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं और उन्होंने जो है वो इस पर जो है वो ये वाज़े और बरमला कहा है कि अमेरिका और इसराइल को जो है वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करना पड़ेंगे। तो नाज़रीन, इससे पहले भी उन्होंने जिस तरह आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो अमेरिकन जहाज थे उनको भी टारगेट किया, उनको भी हिट किया और न सिर्फ बड़ी सतह के ऊपर अमेरिकन मुफादात को जो है वो नुकसान पहुंचाया, बल्कि जो इसराइल के खिलाफ जो है उसके खिलाफ भी जो है वो नबत आज़मा रही और इसराइल को भी जो है वो बड़ी सतह पे ऊपर नुकसान पहुंचाया है। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत को लेके, इस हमले को लेके मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक नई कशीदगी जो है वो खड़ी हो गई है। और ये जो नई कशीदगी है, ये मशरिक़ वुस्ता की जो है वो न सिर्फ जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है इसको जो है वो एक नई सिमत की तरफ लेके जा सकती है, बल्कि जो अबतर सूरत हाल है फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर, जिस तरह गज़ाई बहरान आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी तादाद में जो है वो बच्चे भूख की वजह से जो है वो हलाक हो गए हैं। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तबाह किया गया और इसके अलावा जो सेहत का निज़ाम था उसको जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया गया। तो नाज़रीन, सारे सिचुएशन में जब एक पहले से जो है वो मुश्किलात खड़ी हैं मशरिक़ वुस्ता के अंदर, इस हमले को लेके जो है वो ये सारी सूरत हाल जो है वो एक बहुत ही खतरनाक जो है वो एक रूप धारने की जो है वो तरफ जा रही है। तो नाज़रीन, सारे सिचुएशन में आपका क्या मौक़िफ़ है कि इसराइल ने जिस तरह जुल्म व बर्बरियत का बाजार फ़लस्तीन के ऊपर गर्म कर रखा है, क्या इसका कोई जवाब बनता है? और आलमी बरादरी जो है, ख़ासतौर पर मुस्लिम ममालिक जो है वो इसको रोकने में क्यों नाकाम हैं? अपनी जो राय है उसको जो है वो कमेंट की सूरत में ज़रूर दें। आपकी राय जो है वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।